जय सुलदेव साथियों। और कैसे हैं आप लोग। आज जो मैं अपने राजभर समाज की बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारा राजभर समाज ईमानदार शुरू से है और शुरू से हमेशा रहा है। आज जगह जगह लोग धमका देते हैं, जगह जगह लोग मार देते हैं। ये हमारा ईमानदारी का नतीजा है, क्योंकि हम लोग शुरू से ईमानदार हैं। अब आप बोलेंगे कि ईमानदार कैसे हैं, कैसे प्रूफ तो करना पड़ेगा कि ईमानदार कैसे। तो भाई हम ईमानदार हैं क्योंकि हम चक्रवर्ती महाराजा सुहेलदेव राजभर के वंशज हैं, जिस इतिहास को लोगों ने मिटा दिया माननीय ओम प्रकाश राजभर ने उजागर किया। अब आपको ये भी प्रूफ करके दिखाएंगे कि हम कैसे यानी ईमानदार हैं और हमारा समाज ये राजभर कैसे ईमानदार है। और ईमानदारी का वजह है कि आज लोग जगह जगह पे धमकाते हैं, जगह जगह पे मार देते हैं, हाथ छोड़ देते हैं और थाने पे कहीं कहीं हमारी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। ये ईमानदारी का वजह है। प्रूफ आपको करके ये दिखाएंगे। गांव में साथियों आप लोग को पता होगा, प्रधानी का चुनाव होता है, बीडीसी का चुनाव होता है, बीडीसी जिला पंचायत एक बार चुनाव चलता है। मैं सर्वे किया हूं, मुझे इतना तक पता चला कि हाँ राजभर लोग ईमानदार होते हैं। साथियों ये 3 चुनाव होता है, एक ही बार आप लोग को पता होगा। उधर आपका जो विधायकी चुनाव अलग होता है, सांसद का चुनाव अलग होता है। लेकिन ये 3 चुनाव में मैंने देखा, जो प्रधानी का एक गांव का छोटा सा चुनाव होता है, प्रधानी, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। मैं जब एक गांव में गया सर्वे करने के लिए, वहां पे हमारी यानी जो राजभर की जनसंख्या थी, जो राजभर बिरादरी की वहां पे जनसंख्या थी उस गांव में कम से कम 400। बाकी सब अदर लोग थे 200, 300, 150, 400 ऐसे करके थे। तो वहां पे 3 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें एक यादव जी थे, एक पंडित जी थे, एक राजभर जी थे। 3 लोग चुनाव वहां पे लड़ रहे थे। मैं गया उस गांव में सर्वे करने के लिए। मैं किसी की बहकावे में नहीं गया, ना किसी से बात करने गया कि इनको वोट देना है। मैं मात्र इतना सर्वे करने के लिए गया कि देखिए यहाँ पे किसका पलड़ा भारी है। लेकिन वहां पे साथियों मैंने देखा, एक चाचा थे, बुजुर्ग बाबा लगेंगे। मैंने उनसे पूछा कि बाबा, राजभर कास्ट के थे, मैंने पूछा बाबा इस बार वोटिंग किसको करना है। तो बाबा ने कहा, बाबू देखो ना, यादव जी है ना, तो 5,000 रुपया हमके दे के चल गई ना, जबरदस्ती पैसा हम लेत ना रहनी और हमके 5,000 रुपया दे के चल गई ना। हमार बूढ़ा वाली बुढ़िया के भी 4,000 रुपया चौहान जी दे के चल गई ना। आ दोनों जने प्रत्याशी वाला लो, एक जने अपनो बिरादर लड़ता ना, प्रत्याशी राजभरो जी चुनाव लड़ता ना। लेकिन वो तो कुछ नहीं खन दिले, लेकिन ई 2 जने लोग हमके दे के गई वाला लोग। हम कहनी अच्छा ठीक बा, तब का करबो। तो सोचा था बाबू हमारी घरवा में 5 वोट बा, सोचा था 2 वोट हम यादव जी के दे देम, आ 2 वोट चौहान जी के दे देम, आ 1 वोट बा राजभर जी के दे देम। हम पूछनी काहे, काम के ठीक करेला। तो काम तो दोनों जाने ना ठीक करेला, ना यादव जी ठीक करे ना, ना पंडिये जी ठीक करे ना। राजभर जी तो पहला बार लड़ता ना। तो हम कहनी कि तो राजभर जी के सारा वोट दिया जाओ। कहना ना बाबू, ये नमक हरामी हो जाई, काहे से दोनों जाने हमके नमक खियोले वाला लो, और नमक के पैसा तो चुकता करे के पड़ी। देखिए उस बुजुर्ग राजभर बिरादरी की पहचान, मतलब उन्होंने जबरदस्ती यानी राजभर समाज को गांव में टारगेट कैसे करते हैं, जबरदस्ती लोग पैसा देते हैं। पैसा देने के बाद वो जो राजभर समाज के लोग होते हैं, वो अपना नमक अदा करने के लिए कि हमने कर्ज खाया है, नमक खाया है, इसलिए उन्होंने अपना 5 वोट में से 2 वोट राजभर, 2 वोट यादव जी को दे दिए, 2 वोट पंडित जी को दे दिए, 1 वोट राजभर को दिए, क्योंकि अपना नमक अदा करने में लग गए। यही प्रथा शुरू से चलती आ रही है साथियों। इसी प्रकार जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जो समाजवादी पार्टी हो या बहुजन पार्टी हो, इसी तरह ये लोग लॉलीपॉप देकर हम लोग को टारगेट शुरू से करते आए कि इस बार हमको लाइए, हम चुनाव में बीएसपी की सरकार आती है तो आपको नौकरी देंगे, घर देंगे, मकान देंगे, फलाना ढिकाना देंगे। उनकी सरकार को हम लोग देख लिए, फिर तब तक सपा के लोग आए, वो बोले कि इस बार हमको जिताओ, हम आपको ये देंगे, ये नौकरी देंगे, फलानवा ढिकानवा देंगे। ऐसे करके ये लोग 4 बार चुतिया पढ़ा पढ़ा के हमारा हक हिस्सा लेते रहे, केवल लॉलीपॉप थमा के। अब गाँव की बात आ गई तो गाँव में इस तरह यानी हमारे छोटे कास्टों को 4 बार के मतलब 40 साल हमको ये लोग पीछे कर गए। 40 साल का मतलब 80 साल हमें ये लोग पीछे कर गए। जो ये बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं, जो बीएसपी हैं या समाजवादी पार्टियां हैं, ये हमको पीछे कर गई। अब गांव की बात आती है तो गांव में लोग दबंग किस, वो पीछे होने का कारण, पीछे तो हम हो ही गए,
पीछे होने के बाद हम एकदम कमज़ोर हो गए। न तो हम भी आज कहीं मजबूत होते तो कोई हमसे लड़ने के लिए आता तो हम भी लड़ जाते, उसे जवाब दे देते। क्योंकि हमारे पास वो आमदनी नहीं है, ना पैसा है, ना रोज़गार मिला, ना हमें नौकरी मिली, किसी प्रकार की हमें सुविधा नहीं मिला, तो हम वैसे के वैसे गरीब रह गए। ये लोग लॉलीपॉप लेकर और अपनी सरकार बनाकर और अपनी जातियों को नौकरी दिए। तो साथियों, इसी तरह आज हमारी जो जातियां हैं इस तरह कमज़ोर हैं, इसलिए लोग हमारे जात को टारगेट करते हैं। लोग ज़बरदस्ती गाँव में चुनाव जब लड़ने जाते हैं तो पैसा देते हैं, अगर पैसा नहीं लेगा तभी भी दिक्कत है, और ले लेता है तभी भी दिक्कत है। तो हमारी जातियाँ ईमानदारी की वजह से अपने 4 या 5 वोट उसके घर में होता है, उस वोट को बाँट देते हैं लोग, इसलिए हम कुचले जा रहे हैं, दबे जा रहे हैं। साथियों, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग के बीच में आपका बेटा माननीय ओम प्रकाश राजभर आज समाज के हित में बातें करते हैं और पूरे समाज को लेके, शोषित वंचित से लेके हर एक गरीब की आवाज़ उठा रहे हैं, सड़क से लेके सदन तक। साथियों, आज आप लोगों ने देखा कि बांसडीह बलिया में एक राजभर समाज का जो प्रभारी थे सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी, अगर कार्यकर्ता नहीं भी होते, अगर उनके ऊपर इस तरह प्रशासन ने सलूक किया तो उन्हें घेराव किया गया और सस्पेंड कराया गया। अगर वो कार्यकर्ता नहीं भी होते फिर भी उनके साथ ऐसा कार्य जरूर किया जाता, क्योंकि समाज के लिए नेता अगर आए हैं तो ओम प्रकाश राजभर। इसीलिए मैं कहता हूँ साथियों, ये दल बदलू जितनी पार्टियां हैं, जितने हमारे समाज के लोग हैं जो आपको भड़कावे में, आप लोग को बहकावे में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं ओम प्रकाश राजभर अगर बिकाऊ है तो ओम प्रकाश राजभर बिकाऊ नहीं है। साथियों, आप जुड़ के रहिए और माननीय ओम प्रकाश राजभर का साथ दीजिए, कंधा से कंधा मिला के चलिए। समाज के हित में अगर बात करेंगे ओम प्रकाश राजभर तो ओम प्रकाश राजभर ही बात करेंगे, अदर कोई बात करने वाला नहीं है। क्योंकि मैंने बीएसपी में, समाजवादी पार्टी में भी देख लिया कि हमारे समाज के बहुत से ऐसे नेता थे, लेकिन आज एक शब्द बोलने की उनकी औकात नहीं आई, सिर्फ अपना रोटी सेकते रहे। कोई सांसद रहा, कोई कुछ रहा, कोई विधायक रहा, लेकिन बस अपनी रोजी रोटी वो लोग चलाए समाज के हित में, और पिछड़ों की मन कभी बात ही नहीं किए। बात अगर किए तो सिर्फ अपना किए और बस हमारे समाज से केवल वोट लेते रहे। तो मैं ही कहना चाहूँगा साथियों कि हमारा समाज इसीलिए ईमानदार होता है कि आज जगह जगह पीटा जाता है, लेकिन इस कलयुग में ज़्यादा ईमानदारी भी नहीं चलाना है, आपको बेईमानी के साथ भी चलना पड़ेगा। क्योंकि कल छल से नहीं चलेंगे तो आपको लोग जगह पीटना चालू कर देंगे और आप परेशान रहेंगे। साथियों, आज का वीडियो इतना ही। इसलिए मैं कहता हूं कि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर के कंधे से कंधे मिला के चलिए। आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय सुहलदेव साथियों।